नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गंडक उफान पर है। कई गांवों में गंडक का पानी घुस चुका है। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी का गंडक से क्या संबंध है, बता रहे हैं भारत नेपाल सीमा पर मौजूद हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पोर्शन बिहार का इलाका और ठीक हमारे बाईं ओर वो नेपाल का इलाका, और जो आप जंगल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, वो नेपाल में पड़ता है। और हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस नदी की, वो नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी नारायणी नदी में अभी उफान है, जिसकी वजह से गंडक का जलस्तर बढ़ा है। नारायणी नदी ही जैसे ही बराज क्रॉस करती है, वो गंडक नदी में बदल जाती है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हम दिखाने के पीछे मकसद साफ है कि नेपाल के तराई इलाकों में जब जंगल और पहाड़ों को जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर बादल लगे हुए हैं और कई जगह बारिश हो रही है। जब नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होती है तो उसका सीधा असर नारायणी नदी पर होता है, और नारायणी नदी ही आगे जाकर गंडक नदी में बदल जाती है। और इस वक्त नारायणी नदी में उफान है, तराई के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसके वजह से गंडक नदी में उफान देखा जा रहा है। तो हम उस जगह पे है, ग्राउंड जीरो पे हैं, जो आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नारायणी नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बराज क्रॉस करने के बाद जो गंडक नदी में बदलता है, उसमें अभी फ़िलहाल उफान देखा जा रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी इसका जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि अभी मानसून का समय है और नेपाल के तराइयों में लगातार बारिश हो रही है। तो जो हमारे दर्शक जो बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि ये गंडक नदी के जलस्तर में क्यों बढ़ोतरी होती है, तो वजह साफ है। इस वक्त नेपाल के तराई इलाकों में जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हो रही है और उसका सीधा असर नारायणी नदी पे पड़ता है, जो नारायणी नदी गंडक नदी के रूप में इस वक्त बिहार के कई जिलों पे खासा असर डाल रही है। तो तस्वीर दिखाने का मकसद साफ था, आपको ये बताने का कि परिस्थिति क्या है, और इसलिए हमने इस जगह को चुना जो वाल्मीकि नगर और बिहार नेपाल का जो बॉर्डर है उस जगह पे, ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए और आपको वजह भी पता चले कि गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर के रामपुरवा में एसएसबी कैंप में भी गंडक का पानी घुसा हुआ है। एसएसबी ने एहतियातन सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। एसएसबी कैंप से यह रिपोर्ट देखिए। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद रामपुरवा में एसएसबी कैंप में भी पानी प्रवेश कर चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एसएसबी कैंप की, जो रामपुरवा वाल्मीकि नगर में है। और एसएसबी कैंप में भी पानी भर चुका है और गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। उसी में से एक है एसएसबी कैंप, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एसएसबी कैंप की तस्वीर, जिसमें पानी प्रवेश कर चुका है और जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो तमाम उनके सामान है, महत्वपूर्ण सामान है, उसको यहाँ से हटा के किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। और जो जवान है लगातार सामान उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एसएसबी कैंप की, जिसमें बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान रहते हैं। और यहाँ से ठीक बगल में नेपाल का बॉर्डर है, उस वजह से एसएसबी कैंप को यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन इस वक्त हम आपको एसएसबी कैंप की तस्वीर दिखा रहे हैं कि एसएसबी कैंप में पानी भर जाने के बाद जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, जो हथियार वगैरह होते हैं, सबको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। और लगातार ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि यहाँ पे इस जो कैंप में जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान रहते हैं। लेकिन गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद इस एसएसबी कैंप में पानी प्रवेश कर चुका है, और जिसके बाद ये स्थान में रहना फ़िलहाल एसएसबी के जवानों के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से जितने भी ज़रूरत के सामान हैं उसको सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद धीरे धीरे एसएसबी कैंप को भी खाली कराया जा रहा है। कुछ सुरक्षाकर्मी इस वक्त ज़रूर मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं और लगातार तैनात भी हैं। तो फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद परिस्थितियाँ लगातार ख़राब होती जा रही है, और ख़ासकर जो वाल्मीकि नगर और बगहा के जो इलाके हैं, कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। उसी में से एक है ये एसएसबी कैंप। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का पानी कई इलाकों में फैल गया है। लश्करीपुर पंचायत में सड़क पर करीब 5 फुट पानी बह रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोग अब गांव छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये दृश्य है मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत का, और ये देखिए ये सड़क है। जरा हम लोग आगे चलेंगे जहाँ तक चल सकते हैं। ये सड़क है, कंक्रीट सड़क है, और ये लश्करीपुर के मिठन सराय, माधोपुर, मुस्तफापुर गांव में जाने का रास्ता है। हजारों की आबादी है
जो कि कट गई है। आप जरा कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पानी का जो लेवल है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आगे ये सब कुछ खतरनाक होता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इधर जितने भी गांव हैं वहां के रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से कट गया है। यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए केवल नाव ही आसरा बच गया है। आप देख सकते हैं कि नाव से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य सड़क है कंक्रीट सड़क उस पर पानी भर गया है। और यह पानी बूढ़ी गंडक नदी का है जो दूर दूर तक फैला हुआ आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी आबादी जो है वह मुख्यालय से, शहर से या फिर आवागमन से कट गई है। अब नाव के जरिए ही आने जाने का रास्ता है। वहाँ के प्रभावित लोगों की क्या हालत है कुछ स्थानीय लोगों से हम जानेंगे। 3 शाम लोग को खाने हुए हो गया, न कर्मचारी का पता है, न मुखिया का पता है, न सीओ मीडिया का पता है। कोई तो ये परेशानी सब लोगों की है और इस परेशानी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी आबादी बाहर निकलने और जाने से कट गई है। उनका आवागमन बाधित हो गया। जाहिर है कि उनको जो सुविधाएं हैं जीने के लिए वो मुहैया नहीं होती होंगी। तो ऐसे में सरकार को जितनी जल्दी हो यहाँ राहत कार्य शुरू करना चाहिए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। नगर निगम और पंचायत क्षेत्र में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित नंदपुरी मोहल्ले में बेडरूम तक पानी है। जल जमाव में रहने वाले लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर में सोमवार को रिकॉर्ड बारिश हुई है। 206 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बताया जा रहा है कि 21 सालों में इस तरह की बारिश एक दिनों में नहीं हुई थी। और जब बारिश इतनी हुई है तो आप देखिए जो जलजमाव की स्थिति है, शहर से लेकर जो शहर से सटा हुआ पंचायत का इलाका है वहाँ भी घरों में पानी है, आंगन में पानी है, लोग पानी पानी हो रहे हैं। और लोगों की बस ये शिकायत है कि जो जलजमाव को से निजात दिलाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो नाले का निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता है। इलाके में कुछ दिन पहले ही, महज 5 से 6 महीने पहले सड़क बनी है, लेकिन नाले का निर्माण नहीं हुआ। ये देखिए घरों में पानी है और पूरे परिवार के साथ क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। इतना पानी आ गया है कि बच्चा को लेकर रहने में बहुत दिक्कत आ रही है। कब से है पानी? 3 दिन से है, जब से बारिश हुई है। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी से। पढ़ाई लिखाई हो रही है? नहीं। और कुछ आता भी है विषैला सामान ये सब? हाँ, बहुत कीड़ा मकोड़ा बहुत आ रहा है। इतना बच्चा को रखने में बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए जो बेडरूम है वहाँ भी पानी है और ये नाले का पानी तो है ही नहीं बल्कि बारिश का पानी है। चूँकि इलाके में नाले नहीं होने की वजह से जो समस्या है वो कितनी गंभीर हो रही है। आप देखिए जो किचन है, बेडरूम है, वहाँ पानी है, आंगन में पानी है, तो चारों तरफ पानी ही पानी है। खाना उना बनाने के लिए, सोने के लिए सबसे बड़ी तो बच्चा की दिक्कत है। अभी देख रहे हैं बच्चा की तो इतना दिक्कत है जो बाहर जाने में, बाथरूम वगैरह जाने में बहुत प्रॉब्लम है। देखिए रहे हैं ये भगवानपुर पंचायत है जो शहर से सटा हुआ है और इस बीबीगंज के इलाके में इसी तरह नंदपुरी के अलावा जो सुभाष नगर बताया जाता है, इन इलाकों में भी घर घर में पानी है और लोग इसी तरह जलजमाव में गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने प्राइवेट नाव चलाने पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। गंगा समेत बिहार की तमाम नदियों में पहले से ही उफान था और पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश ने गंगा के जलस्तर में और भी वृद्धि कर दी है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पटना का जो है कृष्णा घाट है और यहाँ से देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर जो है वो काफ़ी ऊपर आई है। खतरे के निशान से अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर जो है गंगा ऊपर अभी बह रही है। और गंगा का जो धार है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो जलस्तर है गंगा का उसमें काफ़ी जो है उफान आई है। और अगले 24 घंटे और भी जो है वो बारिश के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार के कई जिले जो हैं, जिसमें पटना भी शामिल है, यहाँ बारिश जो है तेज़ बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। इसके साथ साथ वज्रपात की भी जो है वो आशंका जताई गई है। और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों से गंगा में जो है वो स्नान करने या फिर तैराकी करने से फ़िलहाल अपील किया है कि ना करें, गुरेज करें।
लेकिन इसके बाद भी जो लोग हैं वो कई घाटों पे गंगा में स्नान करते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा मैं ये तस्वीर जो कहीं कहीं इस बात को बता रहा है कि लोगों की थोड़ी सी लापरवाही जो है ये उफनती हुई गंगा में जो है वो खतरनाक हो सकता है। तो लोगों से न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि आप फिलहाल जब तक गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, गंगा में स्नान ध्यान करने या दूसरे कोई भी कार्य जो है वो करने से बचें। गंगा में फैलिया ना करें या दूसरी नदियों में भी जो है आप जाने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो इसका खामियाजा आपको और आपके परिवार वालों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। और यही अपील है जिला प्रशासन ने भी किया है, न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि गंगा का ये जो घंटा जो जल स्तर है उससे अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो जिला प्रशासन के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन आप जरूर करें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ को लेकर खगड़िया को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। जिले के 44 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अलौली में सरकार की तरफ से लोगों को नाव मुहैया कराया गया है, लेकिन नाविक नहीं दिया गया। मजबूरी में लोग खुद नाव चला रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। भारी बारिश के कारण बिहार के 9 जिलों में खगड़िया को भी रखा गया है। कोसी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हम इस समय खड़े हैं अलौली प्रखंड के खैरी गांव में, जहां पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है सो पूरा जल मग्न हो चुका है। एक तरह से चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, कई घरों में पानी यहाँ पर घिरा हुआ है। ये देख सकते हैं कि साफ तौर पे जिला प्रशासन यह दावा कर रही है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे नाव का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा ये सरकारी नाव है? जी सर, सरकारी नाव है। 2017 में मिला था ये नाव। अच्छा, उसके बाद जाकर के हम लोग अपने से चला रहे हैं। जो चलाने वाला था अगला साल उसको पैसा भी नहीं मिला सर। यही सब है। मैंने नाव दिया है कोई नाव चलाने नाविक नहीं दिया है चलाने वाला। फिर कैसे चलाते हैं आप? अपने जो आता है अपने से चला करके जाता है, इस पार उस पार होता है। यहाँ तो परेशानी है ये है, जो 7 नदी से घिरा हुआ खगड़िया जिला है, तो परेशानी तो झेलना ही है। सरकारी तंत्र से मिला हुआ नाव है ही, लेकिन अभी तक मलाह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो जिस तरह से आपने बाढ़ पीड़ितों की बात को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन एक नाव तो दिया है लेकिन नाविक नहीं दिया है, खुद के सहारे वो आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित नौका परिचालन को लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी बानगी दरभंगा में दिखी। पानी के बीच दर्द से करा रही एक गर्भवती महिला को परिवार वालों ने जुगाड़ के नाव से किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। केवटी प्रखंड के असराहा गांव का ये पूरा मामला है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी से डूब गया है। घर से सड़क तक सिर्फ पानी ही पानी है। कमर भर, जी हां, कमर भर से ज्यादा पानी होने के कारण घर से निकलना मुश्किल है। ट्यूब पर लकड़ी डालकर गर्भवती महिला को पानी से बाहर निकाला गया। 4-5 लड़के किसी तरह इस जुगाड़ की नाव को ठेलते हुए घर से निकाल कर लाए, जिसके बाद ऑटो से केवटी अस्पताल पहुंचे और फिर इलाज शुरू हो पाया। कैसे इलाज? ट्यूब पर हमको बैठा के लो बउआ, बहुत मुसीबत से लो। बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम अंगने तक में पानी पहुँचा बउआ। डॉक्टर यहाँ इलाज किए हैं? कहाँ इलाज कर अभी देख ले कल कि 1.5 महीना के बाद से बच्चा होगा। अच्छा, बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोग वो टीम केला के थम पे और जो ट्यूब होता है उसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खिमा क्योंकि पीएससी लाया गया है। सुपौल के बांसबिट्टी गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे चल रही है। गांव के लोग हर साल चंदा कर चचरी पुल बनाते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। रिपोर्ट देखिए। सरकार के दावों पर से जब विश्वास उठता है तो चचरी का निर्माण होता है। दरअसल यह चचरी नहीं है, जिंदगी के सैलाब पर बना वो महासेतु है जिस पर हजारों जिंदगियां हिचकोले खा रही है। जी हाँ, ये वो चचरी है जहां से हजारों से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और इसी चचरी के सहारे जीवन नैया पार लगाते हैं। ये वो गांव है जहां के नेता जो हैं उस सत्ता के सिरमौर पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का गांव है बांसबिट्टी सुपौल में, जहां पे वो कभी पैदा हुए थे। और वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो इसी चचरी के सहारे जो है वो पार होते हैं और उनकी सिर्फ नियति बन गई है। यहाँ पे जो लोग हैं
जो इसी के सहारे जीते हैं यहाँ पे, उनसे जानना जरूरी है कि एक बात बताइए, ऐसे ही चचरी ये पहली बार बना है कि नहीं सर, पहली बार तो नहीं बनाया। ऐसे हम लोग जो है ना हर एक साल बनाता हूँ। ये चचरी हर साल बनाते हैं? हर एक साल बनता है ये, कोई किसी की तरफ से मदद नहीं मिलता है हम लोग को। तो कैसे बनाते हैं इसे? वैसे बना लेते हैं हम लोग जो है चंदा वगैरह करके, किसी से मांग के, बांस गिरा तोड़ से मांग करके हम लोग मेहनत करके चचरी बनाता हूँ। एक एक करके लगा करके तब चचरी बनाते हैं। हर साल नया बनाते हैं? हर साल नया बनाते हैं, हर साल नया बनाते हैं और जो है फिर टूट जाता है। सब साल बार आता है सर। इसमें हम लोग चंदा लगा के उससे बांस मांग के, उससे बांस मांग के सबसे हम लेते हैं। बड़े तरह से आज होगा नहीं होगा, हम लोग मुखिया सरपंच लोग जाते हैं तो मुखिया सरपंच कहता है चचरी का फंडे नहीं है। तो ये जरा सोचिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नेता कहते हैं कि यहाँ के चचरी का फंड नहीं है। लोगों का इंतजार है कि ये जो जिंदगी पर बना हुआ जो सेतु है वो जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि जिंदगी में थोड़ी रौनक आ सके। जरा सोचिए कि अगर ये चचरी ना हो तो कितनी जिंदगियां जो है वो सिसकियां भरती रह जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सुपौल। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाके में पशुओं का चारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग जानवरों के लिए चारे का उपाय कर रहे हैं। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आदमी और जानवर एक ही घर में रहने को मजबूर हैं। मवेशी सब रोड पकड़े हुआ है। मैंने चारा मिला कि नहीं मिला कि बाल बच्चा अब डूब गया कि क्या हुआ। हम अपने जाएंगे तो किधर होके जाएंगे बताइए। सरकार से कोई दरखास्त? कोई दरखास्त सरकार से कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, मांग कोई कुछ नहीं, देने ही नहीं आता है तो मांगेंगे क्या चीज। दिक्कत यही है कि पूरा में पानी भर चुका है, माल जाल का चारा नहीं मिल रहा, पानी है के लाना पड़ता है और उसके बाद भी पनिकिया सब पूरा फुल हो गया पानी से। तो आपको जैसे भी तो हेल के लाना ही पड़ता है चारा के लिए, माल जाल के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोग अब तटबंध पर शरण ले रहे हैं। लोगों ने तटबंध पर आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। पूर्वी कोसी तटबंध का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। कोसी के बढ़ते जल स्तर ने लोगों की फिर से एक बार जो है परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोग जो है अपने गांवों से निकल करके बांध पर आ रहे हैं और यहाँ पे आशियाना अपना बना रहे हैं। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि गाँव में पानी भर जाने के बाद जो परिवार है वो अभी यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे बांध जो है, बांध के ऊपर अपना घर जो है पूरे परिवार के साथ लेकर के आए हैं और यहाँ पे आकर के अपना आशियाना जो है वो बना रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पे बांस बल्लियां जो है उसके सहारे ये घर के तैयार किया जा रहा है। पानी भर गया पूरा? हाँ। तो यहाँ पे आप लोग घर बना रहे हैं? यहाँ घर बना रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे जब तक पानी सूखेगा, फिर पानी सूखने के बाद चले जाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि ये आशियाना जो तैयार किया जा रहा है, इसमें 5 से 7 लोग जो है वो रहेंगे और यही इनका जो अभी से लेकर के तब तक कि जब तक कि बाढ़ का पानी उतर नहीं जाए तब तक यही इनका घर होगा। और ये जो है इनकी पूरी जो जिंदगी, इनकी सारी जो पूंजी जो है वो यही है। तो समझा जा सकता है कि जिस ढंग से बाढ़ के पानी जो है वह लगातार लोगों को डरा रहा है, लोग जो है अपने गांव छोड़ करके बांध पर आशियाना बनाने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सुपौल। सुपौल में पूर्वी कोसी तटबंध के शिवपुरी के पास तटबंध में रेनकट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं जल संसाधन विभाग लापरवाह बना हुआ है। लोगों को डर है कि अगर जल्द तटबंध की मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस साल के सर्वाधिक 3,34,000 क्यूसेक पर कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जो तटबंध पर रेनकट बहुत बड़ा सा बना हुआ है, लेकिन विभाग के लोग कोई देखने वाले नहीं है, जिसका नतीजा कभी भी बहुत बुरे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। आप देख सकते हैं हम पूर्वी तटबंध के नरही शिवपुरी के पास अभी मौजूद हैं और यहाँ पर बना रेनकट लगातार दिखा रहा है कि विभाग किस तरीके से लापरवाही बरत रहा है। और चूंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आती रही हैं बांधों के कटने टूटने की, ऐसे में विभाग अगर इस तरह से लापरवाही बरत रहा है तो ये चौंकाने वाले हैं। आइए यहाँ से कुछ लोगों से हम जानते हैं जो किस कैसे हालात है। बताइए कब से ये टूटा हुआ है? यहाँ ये 2-3 महीना से टूटा हुआ है। इसको बोलते हैं परमानेंट, कोई काम रिपेयरिंग नहीं करता है।
इसको बोलते हैं बारम्बार, तो कल आके 50 बोरी लगा के चला गया। कोसी में लूट की कहानी कोई नई नहीं है, लगातार लूट की घटनाएं यहां सामने आती रही हैं और ऐसे में तटबंध पर फ्लड फाइटिंग के नाम पर जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, आने वाले समय में ये विभाग के लिए काफी बड़ा हादसा का ला सकता है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।